हेलो नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे। गुलाम वंश के बाद जो दूसरा वंश सत्ता में आता है यानी दिल्ली पर राज करता है, वो राजवंश होता है खिलजी वंश। और इस वंश की जो स्थापना होती है वो 1290 ईस्वी के अंदर होती है और 1320 ईस्वी तक ये राजवंश चलता है। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश था। इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में की थी। इसने गुलाम वंश मामलुक वंश का अंत करके दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और खिलजी वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था। भाई दिल्ली सल्तनत की बात करूं तो गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 के अंदर, ठीक है। और 1206 के अंदर इसकी स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस वंश का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी 70 साल की उम्र में राजा बनता है। कहाँ का? दिल्ली का, यानी दिल्ली का सुल्तान बनता है, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि 1290 से 1296 तक राज करता है। उसके बाद राज करता है इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316 ईस्वी तक राज करता है। फिर शिहाबुद्दीन उमर जो कि 1316 में आता है। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी यानी 4 साल तक ये सुल्तान राज करता है। और अंतिम जो सुल्तान था, अंतिम शासक था इस राजवंश का, वो था खुसरो खान। सबसे पहले बात करेंगे हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। खिलजी वंश का जो संस्थापक था ना, वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 70 वर्ष की आयु में ये दिल्ली का सुल्तान बना था और ये उदार और दयालु शासक माना जाता था। और इसके टाइम पे क्या था कि भाई खिलजियों के टाइम पे मंगोलों ने आक्रमण किए थे, लेकिन खिलजियों ने मंगोलों को पराजित कर दिया था। और 1296 के अंदर इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। और उसके बाद जो राजा बनता है जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है। अब पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 से 1316 यानी 10 साल तक ये बंदा राज करता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी राज करता है। और इस वंश का जो वास्तविक शासक था, जो मतलब मेन शासक था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। सत्ता प्राप्ति यानी देवगिरी पर आक्रमण करके इसने अपार धन प्राप्त किया। देवगिरी पर आक्रमण करके इसने बाद में देवगिरी पर आक्रमण करके वहाँ के शासक को पराजित करके वहाँ को लूट कर इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जान से मारा, उसकी हत्या की। उसके बाद ये सिंहासन पर बैठा, अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया और सिकंदर ए शानी यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की। यानी कई बार एग्ज़ाम में आता है भाई सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। इसकी विजयों के बारे में बात करूं तो गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, 1299 के अंदर गुजरात पर विजय पाई थी। 1301 के अंदर रणथंभौर विजय प्राप्त की थी। चित्तौड़ के अंदर 1303 ईस्वी के अंदर, जो कि जो पद्मावत मूवी देखी है, उस मूवी के अंदर रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल निभाया है। और उसके अंदर जो चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी की है वो दिखाई गई है। मालवा की विजय 1305 ईस्वी के अंदर। और इस राजवंश ने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की थी। और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का जो श्रेय दिया जाता है वो इसके जो सेनापति थे मलिक काफूर, उसको दिया जाता है भाई।
प्रशासनिक सुधार के बारे में बात करूं तो बाजार नियंत्रण नीति लागू की इसने। बाजार नियंत्रण नीति लागू की, वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए। यानी इसने बाजार नियंत्रण नीति लागू की किस हिसाब से? जैसे बाजार के अंदर कोई दुकानदार अगर कोई सामान है, वो अगर कम तोल रहा है, जैसे 50 ग्राम तक कम तोल रहा है, 100 ग्राम कम तोल रहा है, मतलब धोखाधड़ी कर रहा है, तो उतना ही उसके मांस का टुकड़ा लिया जाता था। ये देखो कि भी जैसे कोई दुकानदार अगर 50 ग्राम कुछ कम तोलता है तो 50 ग्राम उसके मांस का टुकड़ा लिया जाता था। सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के अंदर जो घोड़े थे उनको दागने की प्रथा शुरू की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सैनिकों का हुलिया चेहरा रजिस्टर तैयार कराया। यानी पहले राजा जो होते थे उनकी सेना में क्या था, उनकी सेना के अंदर बच्चे, बूढ़े, लंगड़े, लुल्ले, मतलब हर तरीके के सैनिक होते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के अंदर मतलब जो योग्य, जो शक्तिशाली, जो मई हट्टे-कट्टे नौजवान युवक थे ना, सिर्फ उन्हीं को सेना में भर्ती किया। उनको एक ड्रेस दी, उनके अलाउंस भत्ते सब कुछ उनके फिक्स किए। ठीक है। और जो भाई बच्चे, औरत, बूढ़े थे उनको सेना से दूरी बनाए रखने के लिए बोला। भू राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के अंदर भू राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ किया। स्थापत्य की बात करूं तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण था वो किसने करवाया? वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। श्रीनगर की स्थापना करवाई अलाउद्दीन खिलजी ने। शिहाबुद्दीन उमर, इनके बाद बात आती है शिहाबुद्दीन उमर की, जो कि 1316 ईस्वी के अंदर राजा बनते हैं। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बना। ये उनके पुत्र थे भाई। और वास्तविक जो सत्ता थी वो मलिक काफूर के हाथ में थी। ठीक है। नाम मात्र का राजा बना दिया जाता था, लेकिन एक्चुअल में जो बंदा मतलब जिसके हाथ में बागडोर होती थी शासन की, राज्य की, वो मलिक काफूर था। जिस तरीके से गुलाम वंश को बलबन संभालता था वैसे ही मलिक काफूर के हाथों में यहाँ सत्ता थी। फिर बाद में उसको हटा दिया गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को राजा बनाया गया 1316 से 1320 में। ये भी अलाउद्दीन का पुत्र था भाई। और कठोर नियमों को समाप्त कर दिया इसने और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। यहाँ से बात आती है इसके बारे में कि भाई इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। और 1320 ईस्वी में खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी और राजा बन गया। और खुसरो खान कौन था भाई? खिलजी वंश का अंतिम शासक था। और 1320 के अंदर जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, उसने इसको मार दिया और 1320 के अंदर तुगलक राजवंश की स्थापना की। खिलजी वंश की कुछ इम्पोर्टेंट मतलब कुछ विशेषताएं थी। जैसे दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का विस्तार। खिलजी राजवंश के जो योद्धा थे उन्होंने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की। मंगोल आक्रमण हुए थे इनके काल पे। मंगोल आक्रमण हुए थे इनके काल में, लेकिन इन्होंने मंगोलों को पराजित कर दिया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था इन्होंने अच्छे तरीके से की। इन्होंने सैनिकों को एक अच्छा ड्रेस कोड दिया, अलाउंस दिया, वेतन भत्ते सब कुछ फिक्स किया उनका। शक्तिशाली स्थायी सेना का गठन किया। अलाई दरवाज़ा जैसी स्थापत्य उपलब्धियाँ बनवाई। और याद रखने का क्या है इसमें? खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जो महान शासक, जो एक्चुअल शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत विजय का जो सेनापति था मलिक काफूर।
कई बार एग्ज़ाम में आता है कि भाई मलिक काफ़ूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खान, पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का शासनकाल हुआ था 1290 से 1320 ईस्वी के बाद। और खिलजी वंश के बाद जो शासन सत्ता में आया, जो मतलब जो राजवंश आया वो था तुगलक। और खिलजी वंश से पहले कौन सा वंश था? गुलाम वंश। ठीक है भाई।